नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यूएस ने 19 भारतीय कंपनियों के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किए और ये जो सैंक्शंस हैं इसलिए इम्पोज किए गए क्योंकि इन कंपनियों का लिंक जो था वो रसिया से था। और वैसे आपको बता दें कि यूएस की तरफ से सैंक्शंस के बाद में इंडिया की तरफ से फिलहाल अभी कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया नहीं गया है। यहाँ पर इंडिया जो है इस पूरे मामले में साइलेंट है। लेकिन जिन 19 कंपनियों के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं इन्होंने यहाँ पर क्या रिप्लाई दिया आगे की स्लाइड हम बात करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं इस 19 कंपनियों में जो कि दिल्ली बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड, बेंगलुरु बेस्ड कंपनीज थे जिनके जो नाम थे ना आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। ये जो 19 कंपनीज है जिनके नाम आपके स्क्रीन में है उनमें से जो एक नाम एसेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ बिल्कुल, एक ऐसी कंपनी जो रसिया को अपने एयरप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं ना जिसे हिंदी में कल पुर्जे बोल सकते हैं, ये पार्ट्स ये कंपनी बनाई करती है। और ये जो पार्ट्स है ना रसिया इंडिया से इंपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर यूएस को ये डर लगा कि ये जो 19 कंपनीज हैं जो अपने अपने जो प्रोडक्ट्स है ना रसिया को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स का जो यूज है वो डुअल यूज हो सकता है। मतलब ये कि जिस एयरप्लेन के जो पार्ट्स जो कंपनीज बना रही है इनका यूज कहीं मिलिट्री पर्पस के लिए तो नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर यूएस ने इन तमाम जो 19 कंपनीज है ना इनके ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज कर दिए। और ओनली यहाँ पर भारत के 19 कंपनीज नहीं है, पूरे वर्ल्ड के ना पूरी दुनिया के यहाँ पर ऐसे 400 कंपनीज हैं, 400 फर्म्स है, 400 एंटिटीज है जिनके ऊपर में यूएस ने सैंक्शंस इम्पोज किए। और यहाँ पर ये कहा है कि ये कंपनीज रसिया को टेक सप्लाईज कर रही थी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये यूएस को रसिया को सप्लाई कर रही थी, जिसका बेसिकली जो यूज है ना रसिया मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए कर सकता है यूक्रेन के अगेंस्ट में। और इन 400 कंपनीज में ना जो नाम भारत के अलावा जो है ना चीन है, इवन की बाकी सारे दूसरे जो देश हैं जो एशिया से बिलोंग करते हैं, इवन की अफ्रीकन और तमाम पूरी दुनिया के जो देश है ना उनके 400 कंपनीज के ऊपर में ये सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के ये आता है कि अगर ये सैंक्शंस इम्पोज किए गए 19 कंपनीज के ऊपर में तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होगा कि जो भारत की कंपनीज है वो दूसरे देशों के साथ में जब ट्रेड करती है, एक्सपोर्ट करती है, जो पेमेंट होता है ना ये बेसिकली स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम या हम ये कहें स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसके जरिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद में जो पेमेंट की जाती है स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती है। फॉर एग्जांपल कि इंडिया में यूपीआई है, यूपीआई के जरिए आप इंडिया में किसी भी कोने पर हो ऑनलाइन तरीके से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर स्विफ्ट है। तो अब यहाँ पर जो सैंक्शंस इम्पोज किए गए यहाँ पर 400 कंपनीज के ऊपर में, इन लोग के ऊपर में इम्पैक्ट ये होगा कि ये अब उन देशों के साथ में जब ट्रेड या फिर जो रसिया को जो एक्सपोर्ट चीजें कर रही थी अब यहाँ पर स्विफ्ट यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल फिर निकल के आता है कि रसिया को तो स्विफ्ट से 2022 के टाइम में यहाँ पर निकाल दिया गया था, तो यहाँ पर इम्पैक्ट कैसे होगी इसको लेकर हम आगे स्लाइड में बात करें। लेकिन आपको बताना ये चाहते हैं कि जब स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को लेकर ना ब्रिक्स समिट जब रिसेंटली कंडक्ट हुई, इसके पहले बहुत सारी चर्चा यहाँ पर हुई कि ब्रिक्स समिट जो कजान में रिसेंटली कंडक्ट हुआ इसमें स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को लेकर एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर लाया जा सकता है। वैसे तो इसके बियॉन्ड यहाँ बात की जा रही थी कि ब्रिक्स करेंसी की यहाँ बात की जा रही है। लेकिन जब जर्नलिस्ट ने यहाँ पर रिसेंटली ब्रिक्स समिट कंडक्ट होने के बाद में जब ये सवाल पूछा गया कि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम जिसके बारे में लेकर व्लादिमीर पुतिन पहले से यहाँ पर ये बातें कह रहे थे कि शुरुआती जो स्टेप होगा ना ये स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर ब्रिक्स जो है बहुत जल्द यहाँ पर लाने वाली है। लेकिन रिसेंटली यहाँ व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर यह कहा कि नो ब्रिक्स प्लान टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो 19 भारत के कंपनीज हैं इनको पेमेंट की प्रोसेस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके लिए ना जितने भी 19 कंपनीज हैं मोस्ट इंडियन फर्म्स जो है जिनके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए गए इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर जो इंडियन फर्म्स है ये कह रहे कि जो हमारी डिफेंस इकोसिस्टम है ना इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है जो यूएस ने इंडिया के 19 कंपनीज के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किए हैं। वैसे यूएस का सैंक्शंस जो है ना ये नॉर्मल सी बातें हो गई है। ईरान आज के टाइम में यूएस के सैंक्शंस को सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन यहाँ रसिया के केस में क्योंकि यहाँ पर स्विफ्ट का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रसिया से इंडियन रुपीज में ही हम लोग ज्यादातर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका एक बेनिफिट जो है भारत की कंपनी जो रसिया से ट्रेड करते हैं इनको यहाँ मिलता है। और ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर ओनली यूएस ने पहली बार इंडिया के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किए। इसके पहले भी अप्रैल के महीने की हम बात कर रहे हैं, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, जब यूएस ने ऐसे डजन फर्म्स के ऊपर में
12 ऐसे कंपनीज के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किए थे, उनमें से 3 कंपनी जो थी वो इंडिया से बिलोंग कर रही थी और इनके ऊपर बस ये एलिगेशन लगाया कि इन कंपनियों का बस गुनाह इतना है कि ये कंपनी ईरान के साथ ट्रेड कर रही थी। वो ईरान जो यूएस से बिल्कुल बनती नहीं है। इवन कि इसी मई मंथ की हम बात करें जब इंडिया ईरान के बीच में 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट चाबहार पोर्ट को लेकर साइन की जाती है, इसको लेकर ना यूएस ने तो यहाँ पर सैंक्शंस इम्पोज करने के लिए यहाँ पर थोड़ी छूट दे दी कि हम इसे बाद में कर देंगे, लेकिन जितना हो सके ईरान के साथ में जो ट्रेड है इसे आप कम करें। लेकिन अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में यूएस किन देशों के ऊपर में सबसे ज्यादा जो सैंक्शंस है और वो लगाए हैं, अगर हम बात करें 2022 से पहले और 2022 के बाद में फरवरी की हम बात करें जब रसिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे रसिया के ऊपर में सबसे ज्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं 18,772। इनमें से 90% जो सैंक्शंस है ना वो फरवरी 2022 के बाद में लगाए गए हैं। इसके बाद में ईरान 4,953, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, इनके ऊपर में यूएस लगातार सैंक्शंस लगाता है, लेकिन सबसे ज्यादा सैंक्शंस अब तक रशिया में लगा चुका है। और हर वीक आप देखेंगे कि यूएस जो है रशिया के ऊपर में कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि यूएस ही ओनली इंडियन कंपनीज के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किया है। इवन कि इसके पहले भी आपने देखा होगा जापान, जी हाँ बिल्कुल, जापान क्वाड कंट्री का एक मेंबर, इन्होंने भी यहाँ पर इंडिया के एक टेक फर्म्स के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किए थे और यहाँ पर ये कहा ये जो कंपनीज है ना ये रसिया के साथ में ट्रेड कर रही है, हेल्प कर रही है, और ये जो ट्रेड है ना रसिया जो है ये रसिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है फिलहाल अभी तक 2.5 साल से ऊपर, इस पर्पस के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है, मिलिट्री पर्पस के लिए रसिया इसे यूज कर रहा है। लेकिन इस सेक्शन के बाद में इंडिया के एक्सपोर्ट में क्या कुछ इम्पैक्ट आएगा? इंडिया की तरफ से तो पूरा मामला जो है ना फिलहाल अभी साइलेंट है, लेकिन जो भारत के जो कंपनीज है, जो 19 डिफेंस फर्म्स है ना, इनकी तरफ से कहा गया कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी अब डेटा की बात करें ना तो आज के टाइम में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 21,000 करोड़ से भी ज्यादा जा चुका है। अगर बिलियन में बात करें तो 2.6 बिलियन से भी ज्यादा ये पहुंच चुका है। हम बात करें 2023-24 फिस्कल ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो ट्रेड जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफेंस के मामले में, वो आर्मेनिया है, जो रिसेंटली हमने आकाश मिसाइल को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। यूएस है, जी हाँ बिल्कुल यूएस, जिसे हमें वो सारे डिफेंस के जो पार्ट्स है ना ये एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रांस है, इसके अलावा तमाम जो देश है ना यहाँ पर ये शामिल है। इवन की फिलीपींस की बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, ये भी हम इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो नंबर है ना 21,000 करोड़, ये पिछले साल फिस्कल ईयर के कंपैरिजन में ना 32.5% ये ज्यादा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डेटा है ना 21,000 करोड़, ये 2028-29 तक बढ़कर 50,000 करोड़ तक ये पहुंचने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें ना जिस तरीके से यूएस इंडिया की फर्म्स के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज कर रहा है, इसके पहले भी किया है, और अब यहाँ पर यूएस में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले परसों के डेट में, आज 3 तारीख हो गई, 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं। और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यूएस में ट्रंप की जो सरकार है हाई पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर जीत के आ सकती है। जी हाँ बिल्कुल, वही ट्रंप जो एक बार ये भी कह चुके कि रशिया यूक्रेन जो वॉर है ना, अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर इससे क्विकली यहाँ पर इस वॉर को एंड कर सकते हैं। ये बातें कही थी यहाँ पर इन्होंने। इवन की रशिया को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए इन्होंने ये भी कहा था कि जो आज के टाइम में यूएस की तरफ से जो सैंक्शंस यहाँ पर लगाए गए रशिया के ऊपर में, सारे सैंक्शंस को वो रिमूव कर देंगे, और इसका एक फायदा इंडिया को भी मिलने वाला है। और रशिया को सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह होगा कि जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया गया था, ट्रंप के आने के बाद में हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये स्विफ्ट में फिर से रशिया को शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी निकल के आता है कि रशिया के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा सैंक्शंस वाला जो देश है वो ईरान है, और ईरान के साथ हमारा टाइज अच्छे हैं, ट्रेड डील होती है, ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और ईरान को लेकर ना ट्रंप जो है ना बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर यूएस का प्रेसिडेंट अगर ट्रंप होता तो यहाँ पर यूएस इजराइल को ये कहता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है इस पर यहाँ पर अटैक करो। जो इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए खासकर न्यूक्लियर साइट्स को लेकर, जो रिपोर्ट्स यहाँ पर लिख की गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ईरान को लेकर ट्रंप का कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है जैसे हम रशिया के पेपर में देखते हैं। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज यहाँ पे इंडिया को मिल ये सकता है कि जो ट्रेड जो ऑयल हम लोग आज के टाइम में ना ईरान से इंपोर्ट करते हैं, ट्रंप के आने के बाद में ये जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर में ये बढ़ जाएंगे और रशिया के ऊपर में सारे सैंक्शंस ये हट जाएंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए कि हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट होते हैं ना इनके अगेंस्ट जो क्राइम की जाती है, इन्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए यहाँ पर यूएन एक डे अलग से ऑब्जर्व किया जाता है खासकर इन जर्नलिस्ट के लिए। आपको बताना ये है, ये जो डेट है ना, ये जो डे है कब यूएन ऑब्जर्व करता है,
आपके पास में ऑप्शन है नवंबर 1, 2 नवंबर, 3 नवंबर या 4 नवंबर। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।